हमारे साथ इस वक्त भारतीय शहरी फरजाना बेगम मौजूद हैं, जिनकी 2015 में पाकिस्तानी शहरी से अबू धाबी में शादी हुई। इनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया कि इनके जो शोहर है मिर्जा यूसुफ इलाही, वो इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। मेरा छोटा बेटा मेरे बिना रहता नहीं। वो मैं यही सोच रही थी, अगर मैं इंडिया चले गई मैंने वापस कैसे आना है। आपकी मुलाकात कहाँ हुई, शादी कैसे हुई, पाकिस्तान कैसे आई आप? जी, मेरी मुलाकात अबू धाबी में हुई थी। शादी बस हम 4-5 महीने बातचीत करें, फिर हम जल्दी शादी कर लिए। कुछ 5 साल का अरसा हमारा वहाँ पर बीता। फिर मैं 2018 में मेरे 2 बेटे वहाँ पर होने के बाद फिर मैं यहाँ पर मेरे शोहर लेकर आ गए। ये कह कर के मैंने अब वहाँ पर नहीं रहना, मेरा बिज़नेस सब मैंने ख़त्म करना है। अब यहाँ पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाना है। लेकिन अब बच्चों की वजह से वो कह रहे थे अगर आना है तो पाकिस्तान में रहना है साथ में, न तो मैंने तुझे तलाक दे देना है। ठीक है, तो फिर मैं बच्चों की खातिर मैंने इंडिया भी छोड़ दी, अबू धाबी भी छोड़ दी, पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आने के बाद कुछ महीना गुज़रा, ठीक ठाक ही चल रहा था। बाद में फैमिली, जैसे इनकी बहनें हैं, इनकी बीवियों की पहली सौतेली बेटियां हैं, इन सब का इंटरफेयर होने लगा मेरी ज़िंदगी में। घरेलू मामले में मेरे शोहर को मशवरे दिए जाते थे कि मेरे साथ ऐसे नहीं करो वैसे करो। तो मैं इंडियन हूँ इसलिए शायद लोगों को इनको पसंद नहीं आई, तो तरह तरह की झूठी बातें करके मेरे शोहर से मेरी लड़ाइयाँ करवाती थी। तो इस तरह से हमारी लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते अब इस तरफ हम आ गए कि अब मेरा शोहर बस कहता है कि तू इंडिया चले जा, या अगर नहीं जाऊंगी तो फिर मेरे पर तशद्दुद, मारपीट, बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी। क्या तशद्दुद किया जाता है, कितने अरसे से कर रहे हैं? 3-4 साल से मेरे शोहर ये तशद्दुद करना शुरू किया जब से मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। इतना मारने के बाद होती हमदर्दी बीवी से कि चल मैं तुझे मार दिया, सॉरी बोलने का वो भी नहीं था, तो फिर भी मैं बर्दाश्त करके लेती थी। ऐसे करते करते ज़िंदगी गुजरते गई। इन सब चीज़ों के हवाले से आपने अपने घर में बताया, घर में कौन कौन रहता है आपके, बहन भाई वालिदैन? मेरे माँ बाप नहीं है, हम दोनों 2 बहनें और 2 भाई हैं बस। बहन भाई तो सब अपने अपने शादी करके अपने अपने घरों में। मेरी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती कि मेरा हस्बैंड पसंद नहीं करता। आपके कितने बच्चे? मेरे हस्बैंड पहले थे, उनसे 2 बच्चे हैं मेरे, बड़े बड़े, शादी हो गई उनकी। ठीक है, उसके बाद दूसरी शादी मेरी भी है इनके साथ। और इनकी कौन सी शादी है, जो आपके अभी जो हस्बैंड है मिर्ज़ा यूसुफ? मैं इनकी चौथी बीवी हूँ। तो अभी आपको ज़बरदस्ती किस तरह भेज रहे हैं भारत? कहाँ लेके गए, किस तरह आपको भेजना चाह रहे हैं, क्या किया था इन्होंने? इन्होंने चांद रात वाला दिन था, रोज़े की हालत में थी मैं। 12 बजे मैं किचन में काम करने लगी तो वहाँ पर से 4 मर्द आए घर में। इस तरह से इंटर हुए, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और मुझे बोले बीबी फरजाना कौन है, फरजाना कौन है? मैं बोली मैं हूँ। तो उन्होंने बोला चल ला तेरा पासपोर्ट। बदतमीज़ी से बात की उन्होंने, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई लिहाज नहीं। पासपोर्ट था आपके पास उस वक्त? नहीं, उस वक्त पासपोर्ट नहीं था। मैं बोली मेरे हस्बैंड के पास ही पासपोर्ट है। तो फिर उन्होंने उनसे पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेकर वहाँ पर मेरा मोबाइल पड़ा था, मेरे हस्बैंड ने मेरा मोबाइल छीन लिया ताकि मैं किसको कॉल नहीं क्यों करूँ। तो मैं उनको बोली देखो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा वीज़ा लगाने की ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड की है। तो आप है ना इनको बोले कि मेरा वीज़ा लगाए और इनको पनिश दे, मैं किस चीज़ की गुनहगार हूँ। तो उन्होंने बोले नहीं, तेरा ज़िम्मा है, तू दहशतगर्द है। तो उन्होंने ड्रामा किया थोड़ा ताकि उनको लगे कि हम एजेंसी से आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये सारा कराया मेरे हस्बैंड का था क्योंकि मुझे पता चल रहा था सब कुछ। तो मेरे हस्बैंड को बोली अबू इब्राहिम ये है ना आपने करवाया? तो नहीं नहीं मैंने नहीं करवाया। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा अंदर से और खींच के गाड़ी के पास लेकर गए। मैं गाड़ी बाहर खड़ी थी गैरेज के, मैं गाड़ी में नहीं बैठना चाह रही थी। कैमरे चलते हैं, आप कैमरे में देख लो सारा मेरे साथ क्या क्या हुआ, गैरेज की पूरी रिकॉर्डिंग है। फिर इन्होंने गाड़ी अंदर ली गैरेज की। यहाँ पर अंदर गाड़ी में पीछे पुलिस वाला बैठा था। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ के अंदर धक्का मारा। उसने ये भी लिहाज नहीं किया वहाँ पर गैर महरम मर्द बैठा है, मेरा जिस्म उससे टकराएगा। मैं बोली मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, मेरे बच्चों से मुझे मिलने दो। तो बोले नहीं नहीं, बस हम थाना लेकर जाएंगे, आपको तफ्तीश करेंगे, फिर आपको घर छोड़ देंगे, आप अपने बच्चों से मिलती रहे। तो मैं देखी हूँ तो थाना भी आके चला गया। मैं बोली थाना तो आकर चला गया। तो बोले नहीं आपको सीसीपी ऑफिस जाना है, वहाँ पर आपको 2 महीने का एक्सचेंज मिल जाएगा। मैं बोली नहीं वहाँ पर एक्सचेंज नहीं मिलता, वहाँ पर बॉर्डर जाने के टाइम पे ही जाते। तो बोले नहीं बीबी एक्सचेंज मिल जाएगा। वहाँ जाके फिर इन्होंने अंदर मुझे गाड़ी में ही बिठाया मेरे हस्बैंड के साथ, और एक पुलिस वाला था, हम तीनों को बिठाया। मैं गाड़ी में मारती रही दरवाज़ा
किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि काला शीशा था, गाड़ी पूरी लॉक थी, प्राइवेट गाड़ी थी। कहाँ लेके गए थे? सीसीपी ऑफिस, वहाँ पर जाके पासवर्ड पता नहीं क्या पेपर वर्क किया और फिर सीधा बॉर्डर की तरफ निकल गए। मैं ये तो बॉर्डर का रास्ता है। मैं इतना रोई, रास्ते में इतना रोई, इनके हाथ जोड़ी, इनके पैरों को हाथ लगाई कि प्लीज़ मेरे 2 छोटे बच्चे। बोले चलो ठीक है, बोले आपको हम घर लेकर चले जाते हो। गाड़ी टर्न की इन्होंने, ऐसे करके इन्होंने मुझे इतना तंग किया सारे रास्ते, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपको घर वापस लेकर जा रहे। ऐसे करते करते बॉर्डर इमिग्रेशन के पास मेरी गाड़ी रुकाए तो मैं गाड़ी से उतर नहीं रही थी। मेरे शोहर मेरे दोनों हाथ पकड़ के, ये देखो मेरा हाथ अभी भी ब्लू है, और मेरे पीछे 50-60 लोग इमिग्रेशन के सारे रैली की तरह मेरे पीछे निकले कि चाह रहे थे कि इसको हम पीछे, ये किसी तरह इंडिया बॉर्डर हमें इसको क्रॉस कर दे। किसी ने वहाँ पर बोला नहीं मेरे हस्बैंड को कि अपनी तेरी बीवी ये औरत है, इसके साथ ज़्यादती ना कर। मैं सब आदमी लोग के पैर पकड़ने लगी नीचे बैठ के कि प्लीज़ मेरे बच्चे पीछे, मेरा छोटा बेटा मेरे बिना रहता नहीं, वो 1 घंटा भी नहीं रहता। जब भी मैं थोड़ा निकलती वॉशरूम में किधर तो वो चीखे मार मार के रोता है, मम्मा आप किधर चले गई। तो मैं यही सोच रही थी अगर मैं इंडिया चले गई मैंने वापस कैसे आना है, कोई रास्ता नहीं है, कोई सोर्सेस नहीं है। वापस लेकर आने के बाद अब मेरे दिल में इतना डर बैठ गया है, कोई दरवाज़ा भी नॉक करता ना मैं जल्दी से बेडरूम में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो अब आपके शोहर किधर हैं? पता नहीं किधर है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा फरजाना बीबी, ये बताइएगा आपका क्या मुतालबा है, किससे अपील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए 10 साल हो गया मेरी शादी को, मेरे साथ इतना टॉर्चर होता है, मैं इतनी मुश्किलों में परेशानी में हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरी हेल्प करें, मेरे छोटे बच्चों के लिए मुझे यहाँ पर वीज़ा लगा कर दे, मुझे पाकिस्तान से निकाला ना जाए, मेरा पासपोर्ट दे, यही मेरी अपील है। हमारे साथ इस वक्त फरजाना बीबी के वकील मोहसिन अब्बास साहब मौजूद हैं। जिस तरह फरजाना बीबी के साथ ये वाक़या पेश आया है तो इसको किस तरह देख रहे हैं और किस तरह आप कानूनी मामलात लेके चल रहे हैं? सर सबसे पहले तो हमने जो एक इलीगल एक्ट जो इसके मियाँ ने और पुलिस ने किया था उसकी बाबत हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी थाने में, जिसके ऊपर 3124/24 थाना फैक्ट्री एरिया शेखपुरा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब से मुकदमा दर्ज हुआ है तब से जो इनके शौहर हैं मिर्ज़ा यूसुफ इलाही साहब वो गायब हैं मंज़र से, और तब तक पुलिस भी उसकी जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं। बताएं कि पुलिस यहाँ पे जो आई थी वो कौन थे पुलिस वाले, और पुलिस ने अभी क्या बताया केस के वाले से कि वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि छापे आ रहे मारे हैं? पुलिस से हमारी बात हुई है, जो यहाँ पे जिन लोगों ने रेड की थी अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई कि आया कि वो पुलिस के लोग थे या कि वो मिर्ज़ा यूसुफ इलाही के अपने जानने वाले या अपने उनके बंदे थे। अच्छा ये भी बताएं कि जिस तरह भारतीय शहरी हैं और अब पाकिस्तान में रह रही हैं, शादी होके आई हैं, तो इनको ज़ोर ज़बरदस्ती भारत भेजा जा सकता है, क्या कहता है कानून? सर इसमें एक्चुअली 2015 में इनकी अबू धाबी में शादी हुई है और 2018 में ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। 2018 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में मौजूद है। एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जो फरजाना बेगम है ये इल्लीगली यहाँ पे रह रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो फरजाना बेगम का पासपोर्ट है वो उसके मियाँ मिर्ज़ा यूसुफ इलाही के पास है। जब तक वो पासपोर्ट सामने नहीं आएगा तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा कि आया कि उनका जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो चुका है या अभी उसमें कुछ टाइम है। इन केस अगर उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा तो हम उसकी एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन मुतलका जो लीगल फॉर्म होगा वहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन मूव करेंगे और फौरी तौर पर जो इनके वीज़े में एक्सटेंशन इनको दिलवाएंगे। और उसके बाद चूँकि ये 2018 से यहाँ पर रह रही हैं तो हम कोशिश करेंगे, चूँकि इनके 2 बच्चे भी यहाँ पर इनके साथ रहते हैं और वो पाकिस्तान के नेशनल होल्डर हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दी जाए।